हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में सभी का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन है। आइए सभी लोग जुड़ें महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, जो कि हर बार परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न बनते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया है, जिनमें से पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। तो भैया रहित की बात की जा रही है, उपसर्ग रहित की बात की जा रही है। तो संयोग में भैया उपसर्ग है, सम प्लस योग से बना है। विदेश में भी वी प्लस देश से, तो उपसर्ग इसमें भी है वी। अत्यधिक में अति प्लस अधिक से बना है अत्यधिक, तो इसमें भी उपसर्ग है। सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 2 कह रहा है भैया, किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनिच्छा, अनुचित, अनुपम, सभी में। तो भैया इसमें अनुपसर्ग का प्रयोग सभी में हुआ है, इसलिए विकल्प यहाँ पर डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? नी, नीर, नी और निर। तो भैया निर्जन में बना है निर प्लस जन से, तो विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पर्या, फिर करण, फिर परि, चौथा ऑप्शन है प्रा। तो भैया पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, परि प्लस आवरण से बनता है पर्यावरण, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न 5 कह रहा है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उ, छोटा, उप, अन। तो उपदेश शब्द में भैया प्रयुक्त उपसर्ग है उप, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। उपसर्ग होते हैं शब्द, धातु, वर्ण, शब्दांश। तो ये भी प्रश्न भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, ये पूछा जरूर जाएगा। उपसर्ग भैया होते हैं शब्दांश, विकल्प यहाँ पर डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, उपसर्ग को कहते हैं अनंत प्रत्यय, आदि प्रत्यय, मध्य प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग को कहते हैं भैया आदि प्रत्यय, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 कह रहा है, उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति है। उपसर्ग प्लस ग, उप प्लस सर्ग, छोटा उ प्लस पसर्ग, उपस प्लस ग्र। तो यहाँ भैया उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है, ऑप्शन संख्या आपका बी हो जाएगा, उप प्लस सर्ग से। याद रखिएगा अच्छे से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं खंड, सार्थक खंड, निरर्थक खंड, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग के भैया सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए विकल्प यहाँ आपका भी सही हो जाएगा। बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला के साथ चल रहे हैं दोस्तों, यहीं से प्रश्न बनते हैं। जो क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, निश्चित ही उसके अच्छे नंबर आने हैं परीक्षा में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग भैया होता है शब्द के आदि में, विकल्प यहाँ पर पहला सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है उत, फिर उत हलंत सहित, उतक, इनमें से कोई नहीं। तो उत्कर्ष में भैया ऑप्शन भी सही है, उत प्लस कर्ष होता है, विकल्प भी सही है। प्रश्न 12 कह रहा है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है निस, 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 निस। तो निष्कपट में भैया विकल्प सी सही है, निस प्लस कपट होता है। और संध के हिसाब से देखिए तो निह प्लस कपट भी होता है, निष्कपट, वो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है? वी, परि, परा, छोटा आ। तो भैया परा शब्द जो है ये लगाओगे तो विलोम बन जाएगा, पराजय हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति, अधि, अध, आ। अधिग्रहण शब्द बना है अधि प्लस ग्रहण से, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। लगे रहिए भैया, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कहते नहीं है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। जो बच्चा डटा रहेगा तो निश्चित ही उसको ज्ञान मिलेगा और नंबर तो मिलेंगे ही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या
15 15 कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, अपनापन, समझदार। तो भैया यहाँ पर उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 कह रहा है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश, ऊपर, उपनाम, उपवन। तो ऊपर शब्द जो भैया है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, विकल्प यहाँ पर बी सही है। बाकी सब में उपसर्ग लगा हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 कह रहा है अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो भैया अनु प्लस चर से बनता है अनुचर। तो अन, अनु, ज, सभी। तो भैया ध्यान रखिएगा अनु प्लस चर होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अन, अ, अनुग्रह। तो भैया अनु प्लस ग्रह से बना है अनुग्रह, विकल्प यहाँ पर भैया सी सही हो जाएगा, लगा लीजिए। 19 कह रहा है भैया अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अति, अधि, अध, अ। तो अधिग्रहण बता चुके हैं, अधि प्लस ग्रहण से बना है, तो विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? नी, नीर, नि, निर। तो भैया ये निर जो हलंत वाला है इससे बनता है निर प्लस जन, विकल्प यहाँ पर डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। भैया यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, और जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, घबराना नहीं है, एकदम रट लीजिए। पर्यावरण शब्द जो बना है परि प्लस आवरण से बनता है। तो पर्या है, वरण है, परि है, प्र है, तो परि प्लस आवरण होता है, इसलिए विकल्प सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। 22 कह रहा है दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इक, दिन, निक, ये सभी। तो दैनिक में भैया इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विकल्प यहाँ पर पहला सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। 23 कह रहा है प्रत्यय के भेद होते हैं 4, 5, 3, 2। तो भैया प्रत्यय के भेद होते हैं 2, अच्छे से राइट कर लीजिएगा। पहला प्रत्यय होता है कृदंत प्रत्यय, नोट कर लीजिए, कृदंत प्रत्यय। और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। बढ़ते हैं भैया प्रश्न संख्या 24। 24 कह रहा है महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महा, त, नता, ये सभी। तो महानता शब्द में भैया प्रत्यय पूछ रहा है, तो इसमें ता प्रत्यय लगा है, महान शब्द है, इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। 25 कह रहा है भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान रखिएगा भैया भलाई शब्द में ई प्रत्यय है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है? महानता, लिखाई, लघुता, बचपन। तो यहाँ पर भैया लिखाई शब्द में आई प्रत्यय है, इसलिए विकल्प यहाँ पर बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। 27 कह रहा है प्रत्यय शब्द निर्मित है प्रत प्लस अय, प्रत्य प्लस या, प्रति प्लस अय, प्रति प्लस या। तो प्रत्यय में भैया प्रति प्लस अय है, विकल्प यहाँ पर सी सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रत्यय लगाए जाते हैं शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय शब्द भैया लगाए जाते हैं शब्द के आदि में, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। 29 कह रहा है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। तो भैया जो अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वह कहे जाते हैं प्रत्यय, विकल्प यहाँ पर डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। 30 कह रहा है कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो कृत प्रत्यय भैया क्रिया के साथ जुड़े होते हैं, विकल्प यहाँ पर डी सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। 31 कह रहा है साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? इक, इत्यक, सा, क। तो साहित्यिक में भैया इक प्रत्यय है, विकल्प यहाँ पर ए सही होगा। बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों के साथ बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? देहदान, पीकदान, जीवनदान, सभी। तो यहाँ पर भैया डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सब में प्रत्यय लगा हुआ है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33। 33 कह रहा है भैया सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? सन, सनसन, हट, आहट। तो भैया सनसनाहट में प्रत्यय है आहट, विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34। 34 है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? आई, ई, आ और भैया है बड़ी ई। तो अनुज शब्द में स्त्रीलिंग बनाने के लिए बड़ा आ लगाएंगे, हो जाएगा अनुजा। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35। लिखा है दासत्व में प्रत्यय है तो सत्व और द और तव। तो भैया दासत्व में प्रत्यय लगेगा तो विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय से बना है? दैविक, सामाजिक, भौमिक, ये सभी। तो भैया इक प्रत्यय सभी में लगा है, इसलिए विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। 37 कह रहा है दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इक, दिन, निक, ये सभी। तो दैनिक शब्द में भैया इक प्रत्यय लगा है, विकल्प यहाँ पर आपका ए सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38। 38 कह रहा है प्रत्यय के भेद हैं 4, 5, 3, 2। तो प्रत्यय के भेद हैं भैया 2, विकल्प यहाँ आपका डी सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। 39 कह रहा है अशुभ शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो अशुभ में भैया उपसर्ग आपका जुड़ा हुआ है अ, छोटा अ, सु, प्र, भ। तो यहाँ पर हम पहले ही बता दिए हैं आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए विकल्प आपका बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। निराश शब्द का उपसर्ग कौन सा है? निर, अ, प्र, उप। तो निराश शब्द में भैया निर उपसर्ग है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। 41 कह रहा है परलोक शब्द में पर किस रूप में प्रयुक्त है? उपसर्ग, प्रत्यय, मूल शब्द, वचन। तो परलोक शब्द में पर शब्दांश ये उपसर्ग है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42। अनुकरण शब्द में अनु का अर्थ क्या है? तो अनु का अर्थ भैया होता है पहले, बाद में, पीछे, अत्यंत, विरोध। तो अनु शब्द का अर्थ होता है भैया ऑप्शन बी सही है, बाद में या पीछे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43। निम्न में से किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है? विकास, विभाजन, विचार, विनोद। तो भैया विनोद में वि उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा? तो पाठक में भैया बड़ी, अक, त, अन। तो इसमें अक प्रत्यय है, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। सुंदरता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बड़ा ता, पन, बड़ी, इया। तो सुंदरता में भैया ता प्रत्यय लगा है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46। 46 कह रहा है लड़ाई शब्द का प्रत्यय कौन सा? बड़ी, आई, पन, न। तो लड़ाई में भैया आई प्रत्यय है, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय है? लालच, बचपन, सुंदरता, शिक्षण। तो भैया बचपन में पन प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। 48 है शिक्षक शब्द में क प्रत्यय क्या बनाता है? भावात्मक संज्ञा, जो शिक्षा देता है, कर्ता का बोध, स्थानवाचक शब्द। तो भैया जो शिक्षक में का प्रत्यय लगता है उसका अर्थ या भाव होता है जो शिक्षा देता है, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49। 49 कह रहा है लड़कपन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? तो ता है, पन है, बड़ी है, अन है। तो लड़कपन में भैया साफ साफ पन प्रत्यय आ रहा है, विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं भैया अंतिम प्रश्न 50। पढ़ाई शब्द किस प्रत्यय से बना है? न, आई, त, क। तो पढ़ाई, लड़ाई, खटाई, मिठाई सब में भैया आई प्रत्यय है, विकल्प यहाँ पर बी है सही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक अवश्य करिए, शेयर करिए अपने इष्ट मित्रों के पास, और इससे बेहतर क्लास के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम इससे बेहतर और मॉडल प्रश्नों के साथ उपस्थित रहूँगा। निश्चित ही आपको अच्छा सा अच्छा पढ़ाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।